हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं आपके क्लास 6 की चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है तो एक्सरसाइज 3A स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट उसके पढ़ने पड़ेंगे, जिसकी मदद से ये एक्सरसाइज हमें सॉल्व करना और आसान हो जाएगा। तो हम जल्दी से कॉन्सेप्ट पढ़ना शुरू करते हैं। और उसका पहला जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स पहला कॉन्सेप्ट है हमारा, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं आपको कुछ काउंटिंग नंबर्स दूंगी या मैं आपको कुछ काउंट करने के लिए दूंगी, आप जब उन चीज़ों को काउंट करेंगे, सपोज कीजिए मैं आपको बॉल्स दे देती हूँ कई, ये ये 3-4 बॉल्स हैं, आपको कहूंगी मैं इन्हें काउंट कीजिए, तो आप करेंगे इनको 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है। तो जब हम नॉर्मल डेली लाइफ में अपने कुछ भी काउंट करते हैं, उनको हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं कि हम उनसे चीज़ें काउंट करेंगे। तो काउंटिंग नंबर्स को ही हम नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि काउंटिंग नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। यानी जिन नंबर्स को हम नॉर्मल डेली लाइफ में काउंटिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, वही नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स भी होते हैं। यानी डेली लाइफ में जो जो नंबर्स यूज़ होते हैं, स्टार्टिंग किससे होनी चाहिए? 1 से। 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, आगे जो जो भी काउंटिंग होती है, यानी 1 से स्टार्टिंग होने वाली काउंटिंग आगे चलने वाली, और नॉर्मली आप उनको यूज़ करते हैं काउंटिंग में, मैथ्स में, जिस भी चीज़ में, तो वो हमारे नेचुरल नंबर्स हो गए। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट था, नेचुरल नंबर्स। ठीक है। अब हम चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट में। दूसरा कॉन्सेप्ट है होल नंबर्स, जो हमारा चैप्टर ही है इम्पोर्टेंट। तो होल नंबर्स क्या होते हैं? अब होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। सिर्फ क्या डिफरेंस होता है? ज़ीरो का। यानी कि जब नेचुरल नंबर्स के आगे हम ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, उसी को हम होल नंबर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो नहीं होता और होल नंबर्स में ज़ीरो होता है। बस इतना सा डिफरेंस है कि ज़ीरो नेचुरल नंबर्स में काउंट नहीं करते हम हमेशा 1 2 3 4 करते हैं नेचुरल नंबर्स में, लेकिन होल नंबर्स में हम ज़ीरो से काउंट करते हैं। तो ज़ीरो भी इनका पार्ट होता है। तो डिफरेंस आपको समझ में आ गया? नेचुरल में ज़ीरो नहीं होता और होल नंबर्स में ज़ीरो होता है। या फिर मैं एक इंपॉर्टेंट बात और ये बताऊं कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर है। 1 2 3 4 ये सब होल नंबर्स भी हैं, लेकिन सिर्फ एक ज़ीरो ऐसा नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है, वो सिर्फ होल नंबर है। तो इसलिए ये हमारा होल नंबर थे कि होल नंबर्स में ज़ीरो होता है, नेचुरल नंबर्स में हम ज़ीरो इंक्लूड नहीं करते। ये हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक। अब हम चलते हैं थर्ड कॉन्सेप्ट पे। हमारा थर्ड कॉन्सेप्ट है बच्चों, सक्सेसर। सक्सेसर, ठीक है। ये वर्ड एक थोड़ा यूनिक वर्ड है, थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड भी है, लेकिन ये बहुत आसान है। सक्सेसर में आपको मैं बता दूं, सक्सेसर का मतलब ये होता है जब हम किसी नंबर का आगे वाला नंबर यानी नेक्स्ट नंबर जो होगा वो निकालते हैं। यानी कि मान लीजिए अगर मैं कहूँ यहाँ पे ये 15 है और मैं कहूँ हमें इसके आगे वाला नंबर चाहिए, यानी हमें आगे वाला नंबर चाहिए इसके, तो हम यहाँ पे 16 बोलेंगे। कुल मिला के जो बिफोर एंड आफ्टर वाली बात होती है कि हमें आफ्टर चाहिए, यानी हमें सक्सेसर का मतलब हमें नेक्स्ट नंबर चाहिए, नेक्स्ट जो आगे आता है। ठीक है। तो नेक्स्ट नंबर 16 हो गया। कुल मिला के हमें एक काउंटिंग आगे जानी है, यानी 15 की एक काउंटिंग आगे क्या आती है? 16, यानी +1 वाला कॉन्सेप्ट है इसमें कि हम +1 कर देंगे। तो 15 की एक आगे सक्सेसर होगा 16। हम बोलेंगे अगर व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 22, तो सक्सेसर के एक 22 के आगे जो सक्सेसर होगा वो होगा 23। ठीक है। तो यानी हमने इसमें क्या करा था? +1 कर दिया था। तो 22 + 1 23। तो ये हुआ सक्सेसर वाला पार्ट। अब फिलहाल ये क्वेश्चन छोटे थे तो इसलिए आपको आसानी होगी ना समझने में। कोई हमारी जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चंस बड़े होंगे, तो उनके लिए आपको क्या वाला एक क्या इंपॉर्टेंट बात रखनी होगी याद, कि हमें उसमें +1 कर देना है अगर हमें काउंटिंग निकालने में नहीं आ पा रही है। अदरवाइज जिनको काउंटिंग्स बहुत अच्छे से याद होती हैं या बहुत जल्दी से वो कैच कर लेते हैं, तो वो देखते ही बता देंगे कि हमें आगे जाना है, तो सिर्फ लास्ट में +1 करना है। तो हम सीधे 2 और 1 3 1 ऐसे कैरी उतर जाएगा, 4 2। तो ये आ गया आंसर। ठीक है। तो हमें +1 याद रखना है सक्सेसर वाले केस में। तो सक्सेसर इज इक्वल टू +1, यानी एक काउंटिंग आगे। अब हम चलते हैं फोर्थ कॉन्सेप्ट पे।
अब हम चलते हैं फोर्थ कॉन्सेप्ट पे। फोर्थ कॉन्सेप्ट है हमारा प्रेडेसेसर। प्रेडेसेसर क्या मतलब होता है? प्रेडेसेसर उल्टा होता है सक्सेसर के। सक्सेसर में हम एक वर्ड नंबर आगे बताते थे नेक्स्ट, लेकिन प्रेडेसेसर में हम एक नंबर बिफोर बताएंगे, यानी पीछे वाला, पहला वाला नंबर। ठीक है, तो यानी अगर जैसे हमने 15 के सक्सेसर निकाला था, आगे वाला नंबर निकाला 16 था, इसमें हम पीछे निकालेंगे तो वो हो जाएगा, पीछे काउंटिंग हो जाएगी हमारी 14। तो ये हमारा प्रेडेसेसर था कि प्रेडेसेसर ऑफ 15 क्या होगा? 14। या मैं अगर कोई और नंबर भी बोलूँ, 29 का हमें प्रेडेसेसर निकालना है तो हमें एक नंबर पीछे जाना है, तो वो हो जाएगा क्या? 28, यानी एक काउंटिंग हमें पीछे आना था। तो कुल मिला के अगर मैं आसान उसमें बताऊं तो प्रेडेसेसर में हम -1 करते हैं, सक्सेसर में +1 और प्रेडेसेसर में -1। तो प्रेडेसेसर में -1 करा तो 29 का एक काउंटिंग अब पीछे गए, यानी माइनस में गए तो वो हो गया हमारा 28। ठीक है, ये भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन थे तो इसलिए आसान था, और एक्सरसाइज में बड़े आंसर्स आएंगे, क्वेश्चन आएंगे, तो हमें सीधे सीधे क्या कर देना होगा। सपोज कीजिए ये नंबर मैं एक ले रही हूँ और मैं बोलूँ इसका प्रेडेसेसर बताना है आपको, तो आप इसमें से क्या करके देखेंगे? -1, 7 -6, 2, 3, 4 एज इट इज, 2 एज इट इज। तो ये हमारा आंसर आ गया, यानी ये 24327 का प्रेडेसेसर है 24,326। ठीक है, तो ये हमारे कुछ 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे जो इस एक्सरसाइज के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3A पर, जो बहुत छोटी है लेकिन समझने वाली है। ओके, तो जल्दी से चलते हैं हम एक्सरसाइज 3A। एक्सरसाइज 3A हम स्टार्ट करते हैं और उसका सबसे पहला क्वेश्चन हमें देखना है, तो जल्दी से पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 3A, जो है राइट द नेक्स्ट 3 होल नंबर्स आफ्टर 3099 तो पहला क्वेश्चन में आपने जब देखा, इन्होंने एक इंपॉर्टेंट बात बोली, नेक्स्ट 3 नंबर्स। नेक्स्ट 3 नंबर्स हमें बताने हैं किसके? आफ्टर 3099। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर्स यानी नेक्स्ट यानी आगे आने वाले 3 नंबर्स। तो नेक्स्ट से आपको याद आएगा जब हम आगे बढ़ रहे थे, हमें आगे चलना था, आगे वाले नंबर निकालने थे, तो हमने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था? सक्सेसर, यानी कि नेक्स्ट वही था जिसमें हम आगे वाले नंबर्स निकालते थे। तो सक्सेसर में हम आगे आने वाले नंबर्स निकालेंगे। तो इसमें पूछा था नेक्स्ट 3 होल नंबर्स, वो भी किसके आगे? 30,999 के। तो जब हम इतने बड़े आंसर, अब मैंने आपको बताया था कि जब बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा तो हमें +1 करके को सॉल्व कर देना है, क्योंकि छोटे नंबर्स को आगे काउंट करना आसान होता है, लेकिन बड़ों में किसी किसी को कंफ्यूजन हो जाता है। तो सक्सेसर में हम +1 करते थे, तो इसीलिए हम जल्दी से 30,999 में क्या कर देंगे? +1 करेंगे, क्योंकि हमें 3 होल नंबर्स चाहिए, वो भी नेक्स्ट, तो इसलिए +1 करेंगे। तो 9 and 1 हो जाएगा 10, देन ये 9 and 1 अगेन 10 का 0 कैरी 1, 9 and 1 10 का 0 कैरी 1, 1 का 1 एंड 3। तो ये हमारा पहला होल नंबर आ गया। ठीक है, अभी हमें 2 और चाहिए। इसके बाद हम अगेन इसमें +1 कर देंगे, 1 एज इट इज उधर जाएगा, 0 ऐसे आ जाएगा, 1 एंड 3, ये हमारा दूसरा होल नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम थर्ड नंबर, यानी पहले हम इसको उतार लेंगे, हमारे जो सेकेंड नंबर आया था, देन हम इसमें +1 करेंगे, 1 and 1 हमारा हो जाएगा 2, 0, 0, 1 एंड 3। तो ये हमारा हो गया 31,002। तो ये हमारा थर्ड होल नंबर आ गया। तो कुल मिला के जो हमारे 3 होल नंबर्स वो क्या आए हैं? सो वी कैन से द नेक्स्ट 3 होल नंबर्स आफ्टर 30,999 इज 31,000 and 31001 एंड थर्ड इज 31002। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो गया है। ये हो गया हमारे नेक्स्ट 3 नंबर्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप देखिए, उसमें है हमें बताने हैं 3 होल नंबर्स अकरिंग जस्ट बिफोर 1,001, यानी 3 होल नंबर्स अगेन सेट, लेकिन इसमें बोला गया है बिफोर, यानी पहले 1,001 के पहले आने वाले 3 होल नंबर्स। तो हम तीनों के लिए पहले स्पेस लिख देते हैं। अब हमें निकालना है बिफोर, यानी पीछे जाना है, हमें पीछे के नंबर्स निकालने हैं। तो पीछे बिफोर से आपको याद आया होगा कि हमने प्रेडिसेसर में पढ़ा था कि पीछे के नंबर्स कैसे निकालते थे, यानी उसमें हम करते थे क्या? -1। तो इसीलिए जब हमें 3 होल नंबर्स निकालने हैं प्रेडिसेसर में बिफोर
वो से 10,001 के, तो हम इसमें से 1 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 1 में से 1 गया 0, एज इट इज उतर जाएगा ये। तो ये हमारा पहला होल नंबर आ गया जो प्रेडिसेसर में आता है बिफोर 10,001 के। अब हमें एक और चाहिए, तो हम 1 माइनस कर देंगे, 10 में से 1 गया 9, क्योंकि हमने यहाँ से बोरो लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9 का 9 एज इट उतर जाएगा, यहाँ पे बचा 9 का 9 एज इट उतर जाएगा, एंड देन यहाँ पे लास्ट में बचा 9। तो ये हमारा सेकेंड नंबर आ गया 9,999। अब हमें एक और नंबर चाहिए, यानी थर्ड नंबर। इसके लिए हमें अगेन 1 माइनस करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा 9 में से 1 गया 8, 9 का 9 ऐसे उतर जाएगा, एंड देन ये। तो ये हमारा आ गया थर्ड नंबर 9,998। तो ये हमारे 3 नंबर हो गए अकरिंग जस्ट बिफोर 10,001 के। हमने किया क्या, सिर्फ 1 माइनस कर दिया आसानी से, ठीक है। तो ये एक आसान कॉन्सेप्ट थे जो हमने शुरू में पढ़ लिए। अब हम जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया है हाउ मेनी होल नंबर्स आर बिटवीन 1032 एंड 1209। बिटवीन इसमें एक वर्ड बोला गया है, ये मैं बता दूं, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच में हमें होल नंबर्स निकालने हैं। तो अब आपको कैसे पता चलेगा, तो मैं इसके लिए आपको एग्जांपल से समझाती हूँ। सपोज करो मैं बोलती हूँ हमें 7 और 4 के बीच में होल नंबर्स बताने कितने आते हैं, ठीक है। तो आप देखेंगे तो एक बहुत छोटी सी काउंटिंग है, तो आप इसमें देख के ही बता सकते हैं कि बीच में कितने नंबर्स आते हैं इसके। एक आता है 6, एक आता है 5, ठीक है। कितने आए, 2, ठीक है, 6 और 5। लेकिन इसका शॉर्टकट तरीका क्या होता है, क्योंकि ये एक छोटे में है तो आपको समझ में आ गया। अब आप इसमें नंबर्स को लिख के नहीं देख सकते कि आप काउंटिंग्स लिखोगे पूरे दिन लिखोगे, नहीं। इसका शॉर्टकट क्या होता है, आप सीधे सीधे क्या कर सकते हो, 7 माइनस 4 कर देते हैं, ठीक है। होते हैं जो कर लेते हैं बच्चे ऐसे। तो 7 माइनस 4 आता है हमारा 3। क्या हमारे इन दोनों के बीच में 3 ही नंबर्स हैं, नहीं, इसमें सिर्फ 2 हैं। तो कमी क्या हो गई कि इसमें एक नंबर एक्स्ट्रा होता है। वो क्यों, क्योंकि वो उसमें शुरू हमारा स्टार्टिंग नंबर और एंडिंग नंबर दोनों इंक्लूड हो जाते हैं, इसीलिए ये एक नंबर एक्स्ट्रा आता है 3। लेकिन बीच हमें बताना होता है सिर्फ बीच का, ना हमें स्टार्टिंग का चाहिए ना एंडिंग का, हमें बीच के चाहिए, तो इसलिए एक नंबर एक्स्ट्रा होता है, तो इसलिए यहाँ पे 3 आ रहा है। इसीलिए हमें इसमें एक चीज़ और करनी होगी कि हमें उसमें 3 में से 1 माइनस और करना पड़ेगा, तो इसलिए वो आ जाएंगे 2। अब आया हमारा सही आंसर। यानी कि कुल मिला के अगर मैं एक तरह से फॉर्मूला बोलूँ तो वो फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा कि a माइनस बी माइनस 1। यानी a नंबर हमारा जो बड़ा नंबर होगा वो, दूसरा जो छोटा नंबर होगा, देन उसमें से भी -1। क्यों, क्योंकि अदरवाइज अगर हम 7 में से 4 कर दिया 3 आ गया, लेकिन बीच में कितने नंबर आते हैं, सिर्फ 2, क्योंकि उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट भी मिले हुए होते हैं। इसीलिए हमें दोनों नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बीच के चाहिए। इसीलिए जो एग्जैक्ट सही आंसर आया था वो आया था 2, जो हमें नंबर्स में से माइनस करने के बाद दोबारा हमने जब 1 माइनस कर दिया, तो 1 माइनस करना ज़रूरी है। आप माइनस कर दें देन आप फिर 1 माइनस कर दें, यानी 2 बार माइनस होगा, पहले नंबर्स माइनस देन 1 माइनस, तब सही आंसर मिलेगा। तो अब जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप देखिए इसमें से 1209 है, इसमें से हम माइनस करेंगे 1032। तो जब आप इसको माइनस कर देंगे तो 9 में से 2 गया 7, देन यहाँ पे आप कैरी बोरो ले लेंगे तो 10 में से 3 गया 7, सॉरी 10 में से 3 गया 7, ठीक है। एंड देन यहाँ पे बचा 1 को 1 ऐसे उतर गया, तो ये आ गया 177। लेकिन जब मैंने आपको बताया था ये ऐसे माइनस करने में हमारे स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों इंक्लूड हो जाते हैं नंबर्स, तो इसीलिए हम इसमें से 1 अगेन माइनस कर देंगे, तो आंसर कुछ आएगा 7 में से 1 गया 6, 7 का 7 एंड 1। तो ये हमारा एग्जैक्ट आंसर है कि 176 नंबर्स होते हैं बिटवीन 1209 और 1032 के। तो हम बोल देंगे कि देयर आर 176 होल नंबर्स बिटवीन 1032 एंड 1209, ठीक है। इजी था, बस याद इतना रखना है आपको कि 2 बार माइनस करना पड़ेगा। पहले आपको नंबर्स माइनस करने हैं दोनों आपस में, यानी बड़े में से छोटा, देन आपको 1 माइनस करना है, ठीक है। अब हम जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सबसे छोटा होल नंबर आपके हिसाब से कौन है, स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा। तो आपको क्या लगता है सबसे छोटा नंबर कौन है। मैं आपको कुछ कुछ नंबर्स देती हूँ और आप उसमें से काउंट करके बताइएगा कि अगर मैं मान लो नंबर दूँ 1 2 3 4 एंड 5, आप इसमें बताइए सबसे छोटा कौन सा है। आप कहेंगे 1, क्यों, क्योंकि सबसे छोटा अभी यही है, ठीक है। ठीक है, बात करते हैं हम होल नंबर्स की। होल नंबर्स हमारे किससे शुरू होते हैं, 0 से। ये भी हमें ध्यान देना है हमेशा
कि होल नंबर स्टार्टिंग किससे होती है, 0 से। तो अब बताइए इसमें सबसे छोटा कौन सा है। अब हम इसमें बोलेंगे 0 है हमारा सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर, क्योंकि 0 भी नंबर है होल नंबर्स के अकॉर्डिंग। तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर यही होगा कि 0 हमारा सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। फर्क इतना था कि आपको ध्यान देना होगा, होल नंबर्स में 0 इंक्लूड होता है। नेचुरल नंबर्स में पूछेंगे तो हम बोल सकते हैं 1, लेकिन होल नंबर्स में सबसे छोटा 0 ही रहेगा। तो 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सिंपल था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए, वो राइट द सक्सेसर ऑफ। तो राइट द सक्सेसर ऑफ में हमें पता था हमें क्या निकालना होता है, +1 करके नंबर्स निकालने होते हैं नेक्स्ट नंबर्स, ठीक है। तो अब मैंने कुछ पार्ट्स ले लिए हैं, बाकी के पार्ट्स आप रिवीजन में करिएगा। अगर आपको डाउट होता है तो आप कमेंट में बोल दीजिएगा, मैं करा दूंगी। आप इसमें देखिए ये कुछ पार्ट्स, ओ सर थर्ड पार्ट मेरा रह गया है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 50904, ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट है। तो मैं ये पार्ट्स कराती हूँ, देन आप बाकी के रिवीजन में करिएगा। तो इस नंबर में आप देखिए हमें नेक्स्ट निकालना था नंबर, तो आपको सिंपल सिंपल क्या करना है, सक्सेसर में हम करते हैं +1। तो हम जल्दी से प्लस कर देते हैं 1 को, 1 एंड 1 2, 0 हमारा एज इट इज उतर जाएगा, 8 एज इट इज, 0 एज इट इज, 4 एज इट इज, 5 एज इट इज, 2 एज इट इज, ठीक है। तो ये हमारे हो गए सक्सेसर नंबर, मिल गया। प्लस सिर्फ क्या करा, +1 हो गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, थर्ड पार्ट पे। इसमें भी +1 कर देंगे हम, 4 और 1 5, 0 एज इट इज, 9 एज इट इज, 0 एज इट इज, एंड देन 5 भी एज इट इज। ये हमारा ये भी हो गया, इजी था, +1 ही करना है बस सब में। अब हम इसमें चलते हैं, 0 एंड 1 1 होता है, 9 एज इट इज, 8 एज इट इज, 7 एज इट इज, 8 एज इट इज, 6 एज इट इज उतर जाएगा। तो ये हमारा हो गया फोर्थ भी सॉल्व, फिफ्थ भी सॉल्व। बट फर्क क्या था, सिर्फ 1 प्लस करना है। तो बहुत आसान है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। 9 एंड 1 10 होता है, कैरी 1, 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 9 एंड 1 10। तो ये हमारा आ गया इजी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस सक्सेसर में आपको बताइए कि आपको +1 कर देना है, तो इसलिए आसानी से निकल जाएंगे। तो इसलिए हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जल्दी से, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। अगर आपको हार्ड लगता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं सोल्यूशंस इसमें लिख दूंगी, ठीक है। या फिर मैं एक अलग से एक वीडियो बना लूंगी जिसमें हम थोड़े से डाउट्स या जो भी आपके क्वेश्चंस रह जाएंगे वो उसमें मैं डाल दूंगी। अब हम जल्दी से क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं अपने बच्चों। हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। इसमें है राइट द प्रेडिसेसर ऑफ, यानी प्रेडिसेसर से आपको पता ही था हमें क्या निकालना है, पहले वाला नंबर निकालना है, इसके पीछे जो आता है। तो उसमें हम क्या करते थे, -1 करते थे, ठीक है। तो -1 हम जब कर देंगे तो 7 में से 1 गया 8, ओ सॉरी माफ करना, 9 में से 1 गया 97। तो हमें पहले -1 करना होगा, 7 में से 1 गया 6 और आंसर आया 96, ठीक है। इजी, सिर्फ -1 करना है सबको। इसमें से अगेन हम यहाँ पे माइनस करेंगे, हम यहाँ से बोरो ले लेंगे पहले, ठीक है। तो यहाँ जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9, 9 का 9, 9 का 9 एंड 9, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 9 ही बचेगा। तो यहाँ पे भी 9 तो 9, ये आ गया हमारा प्रेडिसेसर ऑफ 10,000, ठीक है। अब देन अगेन यहाँ पे हम -1 करेंगे, यहाँ से हम बोरो ले लेंगे 1, तो ये 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 1, तो 1 3 एज इट इज उतर जाएगा अब, क्योंकि हमने इसमें से कुछ भी बोरो नहीं किया है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट चलते हैं, -1, 10 में से यहाँ से हम यहाँ पे बोरो लेंगे पहले, यहाँ फिर यहाँ, तो यहाँ के 10, 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचेगा 9, तो 9 का 9, देन यहाँ कम हो जाएगा 7, तो ये 7 रहेगा, 6 एज इट इज, 5 एज इट इज, 4 एंड 2। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं अगेन। अब इसमें हम यहाँ से बोरो लेते चले जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 10, 10 में से 1 गया 9, ये 9 का 9 एज इट इज आ जाएगा, देन यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, ये कटेगा तो यहाँ पे भी 9, एंड यहाँ पे जो लास्ट बचेगा ये भी 9। तो ये हमारा, सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे 10 में से 1 गया 9 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया प्रेडिसेसर भी कंप्लीट। तो बहुत आसान क्वेश्चन थे, मैंने आपको बोला था कि आसान है, सिर्फ हमारा वही कॉन्सेप्ट जो हमने शुरू में पढ़े थे, +1 था सक्सेसर में और -1 हो गया प्रेडिसेसर में। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हमने जल्दी फटाफट, फिर हमारी एक्सरसाइज 3A बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगी, ओके। सो बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक वर्ड सुनाई दिखाई देगा, कंजिक्यूटिव। ये थोड़ा आपको लगेगा कि ये पता नहीं क्या है, तो मैं ये बता दूं, कंजिक्यूटिव मतलब होता है लगातार आने वाले नंबर्स।
यानी अगर मैं बोलूँ कि 11, 12, 13 एंड 14 एंड 15, तो मैं बोलूँ क्या ये कंजिक्यूटिव हैं, यानी क्या ये लगातार आ रहे हैं, तो आप बोलेंगे देख के यस मैम, क्यों, इनमें कोई भी नंबर मिसिंग नहीं है, तो ये हमारे कंजिक्यूटिव है। लेकिन अगर मैं बोलूँ क्या ये कंजिक्यूटिव है, तो आप बोलेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि इसमें 12 है, 13 है लेकिन 14 मिसिंग है, 15 है लेकिन 16 मिसिंग है, तो ये कंजिक्यूटिव नहीं है। तो कंजिक्यूटिव मतलब जब नंबर लगातार हो, कोई भी नंबर मिसिंग ना हो, तो वो हमारे कंजिक्यूटिव होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बच्चों बोला गया था कि 7,51,001 के प्रीसीडिंग यानी पहले निकालना है। अभी मैं बता दूं, पहले निकालने हैं कंजिक्यूटिव नंबर्स, तो प्रीसीडिंग निकालने हैं, जस्ट प्रीसीडिंग 7,51,001, ठीक है। तो इसकी प्रीसीडिंग निकालना है, तो यानी अब हम इसमें से क्या करना है, प्रीसीडिंग मैंने आपको बताया था, पहले निकालने वाले नंबर्स में हम क्या करते हैं, 1 माइनस ही करते हैं। तो इसमें भी 1 माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया 0, ये 0 ऐसे ही उतर जाएंगे, 1 ऐसे आ जाएगा, 5 ऐसे आ जाएगा, 7 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा पहला नंबर मिल गया हमें, ठीक है। अब दूसरा नंबर निकालना है हमें, यहाँ से हम बोरो ले लेंगे, 10 में से 1 गया 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे भी 9, यहाँ पे क्या बचेगा अब 0, क्योंकि 1 सब कुछ चला गया। यहाँ पे अब क्या बचा, 5 का 5 एज इट इज एंड 7 एज इट इज, ठीक है। ये हमारा दूसरा नंबर हो गया। अब हम निकालते हैं तीसरा नंबर, इसमें भी -1, 9 में से 1 गया 8, 9, 9, 9, 0, 5 एंड 7, तो ये हमारा थर्ड नंबर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि पहला नंबर हमारा ये, दूसरा ये और तीसरा हमारा ये, तीनों प्रीसीडिंग नंबर हैं कंजिक्यूटिव नंबर्स ऑफ 7,51,001 के, क्योंकि ये तीनों ही बिल्कुल लगातार आ रहे हैं। पीछे बोला था तो इसलिए हमने प्रीसीडिंग बोला था तो हमने पीछे के निकाले, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया है। तो ज़्यादा हार्ड नहीं था, बस मतलब समझना है, कंजिक्यूटिव लगातार और प्रीसीडिंग था तो पीछे के निकालने थे, आगे के बोलता तो हम आगे के निकाल दे। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के कुछ पार्ट्स हैं, जैसे वो ट्रू फॉल्स हैं, हम उनके आंसर देखेंगे, पढ़ेंगे और उनका जवाब देंगे कि क्या वो सही है या गलत। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं जल्दी। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, क्या 0 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है? क्या नेचुरल नंबर्स में 0 आता है? तो आपको, मुझे लगता नहीं है, लिख के बताना पड़ेगा। नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से, तो क्या नेचुरल नंबर्स में 0 आया? नहीं, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया फॉल्स, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में 0 आता ही नहीं है, तो ये हो गया फॉल्स। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्या होल नंबर्स में 0 जब हम लिखते हैं तो क्या नेचुरल नंबर होल नंबर्स में 0 स्मॉलेस्ट है? तो हम बोलेंगे यस, क्योंकि होल नंबर्स में सबसे छोटा कौन है, 0 ही है। तो हाँ, ये आंसर ट्रू हो गया कि 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। अब नेक्स्ट है, एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्या हर होल नंबर नेचुरल नंबर है? कुछ तरीके से अगर आप 1 से बोलेंगे तो आप बोल सकते हैं कि हाँ है, लेकिन 0 ऐसा नंबर है जो होल नंबर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं एवरी होल नंबर इज नॉट नेचुरल नंबर, हर एवरी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता, तो हम इसे फॉल्स बोलेंगे कि नहीं, 0 नहीं होता नेचुरल नंबर, तो इसीलिए हर नंबर होल नंबर जो होता है नेचुरल नंबर नहीं होता, ठीक है। फोर्थ देखिए, फोर्थ है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, यस, क्योंकि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, तो जब नेचुरल नंबर सारे ही आ जाते हैं होल नंबर्स में, तो हम कह सकते हैं हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है, तो इसका आंसर हो गया ट्रू। 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर, क्या 1 स्मॉलेस्ट नंबर है होल नंबर्स में? तो हम बोलेंगे नो, क्योंकि होल नंबर्स में 1 आता है, लेकिन सबसे छोटा कौन है उसमें, 0, तो होल नंबर्स में 0 ही स्टार्ट होता है, तो 1 कहाँ से स्मॉलेस्ट हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि इसमें 0 होता है स्मॉलेस्ट, तो इसका आंसर हो गया फॉल्स। सिक्स्थ क्वेश्चन है, द नेचुरल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर, जो नेचुरल नंबर है 1, नेचुरल नंबर 1 है, उसका कोई प्रेडिसेसर नहीं होता, यानी जो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, क्या इसका कोई प्रेडिसेसर होता है, कोई पीछे नंबर होता है नेचुरल नंबर्स में? नहीं होता है, प्रेडिसेसर यानी पीछे का, तो 1 से पहले नेचुरल नंबर्स में कोई नंबर नहीं होता, तो इसके लिए इसका आंसर हो गया क्या, ट्रू, कि हाँ नेचुरल नंबर्स 1 का प्रेडिसेसर नहीं होता, बिल्कुल ट्रू आंसर है ये। 7th पार्ट है, द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर, द होल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर, होल नंबर्स में 0 होता है,
लेकिन इसमें बोला होल नंबर 1 हैज़ नो प्रेडिसेसर, क्या इसका कोई प्रेडिसेसर नहीं है होल नंबर्स में? होता है, होल नंबर्स में 0 होता है, तो 1 से पहले होल नंबर्स में 0 है, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। गलत बोल रहा है ये, असली में नंबर में 0 होता है प्रेडिसेसर 1 का होल नंबर्स में। सिर्फ होल नंबर की बात कर रही हूँ, होल नंबर में 1 से पहले 0 होता है, तो इसका आंसर फॉल्स है। इन्होंने बोला कोई प्रेडिसेसर नहीं होता 1 का होल नंबर्स में, लेकिन ये गलत है, तो इसका आंसर होगा फॉल्स। 9 देखिए, द प्रेडिसेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज नेवर अ सिंगल डिजिट नंबर। इन्होंने बोला कि 2 डिजिट का नंबर, कोई भी 2 डिजिट का नंबर 10 है, उसका पहले वाला जो नंबर होता है कभी एक नंबर नहीं होता, एक डिजिट का नंबर नहीं होता, लेकिन ये फॉल्स है। क्यों? 10 से पहले आप चलोगे तो क्या आता है 9, तो ये गलत हो गया। इन्होंने बोला 2 डिजिट के कोई भी नंबर से पहले एक डिजिट का नंबर नहीं होता, तो ये गलत है, 10 से पहले 9 होता है, तो ये फॉल्स हो गया कि ये जो कॉन्सेप्ट जिन्होंने बताया ये गलत है। 10 से पहले 9 होता है, तो 2 नंबर से पहले एक नंबर आ सकता है। 10th पार्ट है, द सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर, तो ये सही है। क्यों? क्योंकि आप 2 डिजिट, यानी 10 से शुरू होते हैं 2 डिजिट, आप इसके आगे चलोगे तो 11 ही आएगा, आगे चलोगे तो 12 ही आएगा, तो ये सही है कि सक्सेसर ऑफ 2 डिजिट नंबर इज ऑलवेज अ 2 डिजिट नंबर, तो ये ट्रू हो गया हमारा। इसमें पूछा है 500 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 499, क्या 500 499 के प्रेडिसेसर है, यानी पहले आता है? गलत, ये इसके सक्सेसर है। 500 तो बाद में आता है, तो ये भी हमारा फॉल्स हो गया कि नहीं, 500 प्रेडिसेसर नहीं है। अब हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 7000 सक्सेसर ऑफ 699, क्या 7000 सक्सेसर है किसके? 699 के, यानी सक्सेसर यानी आगे आता है। बेशक इन्होंने क्वेश्चन में पहले बोला, लेकिन आपको बात समझनी है। क्या 7,699 का सक्सेसर है? क्या इसके बाद आता है 699 के? हाँ, 7,699 के बाद में आता है। तो बच्चों, ये हमारे आज 3A कंप्लीट हो गई है। आई होप बहुत आसान लगा हो आपको, कुछ भी हार्ड नहीं लगा हो। लगा भी हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगी डाउट्स की। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। हमने बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में जल्दी ही। तो आज के लिए थैंक यू। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। मैं कमेंट्स को पढ़ूंगी पर्सनली और उनको रिप्लाई भी दूंगी और एक डाउट की वीडियो भी बनाऊंगी। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।